Hello 7th class, welcome to your online classes presented by AMM Public School। बच्चों, आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक। व्याकरण में हम आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे, शब्द विचार। बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 14 पर, तो निकालिए अपना पेज नंबर 14, शब्द विचार। बच्चों, चैप्टर का नाम है शब्द विचार। देखो बच्चों, शब्द क्या होते हैं इसमें हमें ये बताएंगे। ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। आया बच्चों आपको समझ में? ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द के भेद मतलब शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, वाक्यों के आधार पर शब्दों का भेद। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिस शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि। ठीक है बच्चों, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वंखा, वाम, चू, चोटी, वानी आदि। ठीक है बच्चों, कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह भी किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं, जैसे पंखा वंखा मत चलाओ, अर्थात पंखा मत चलाओ, अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो। तो इस तरह के शब्द कई बार सार्थक शब्दों में भी जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। बच्चों, ऋण शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध, जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो और जिन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, आदमी, हाथी, घर, हाथ आदि। ठीक है बच्चों, इन शब्दों के टुकड़े या इनकी संधि विच्छेद किया जाए तो इनके अलग अलग खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे घो प्लस डा तो घोड़ा, आद प्लस मी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, लेकिन जोड़ के इनका शब्द बन जाता है आदमी। इसी तरह से है हमारा यौगिक शब्द, एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द जिनके खंडों के भी कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बच्चों बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात बर्फ का घर। तो बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 15 पर। इसमें हमें क्या पढ़ना है बच्चों? योग ऋण शब्द। एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंख प्लस जय, कीचड़ में जमुना अर्थात कमल। इसी प्रकार पीताम्बर, श्री कृष्ण, पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण और उन्हें क्या कहते हैं? पीताम्बर। नीलकंठ, शिवजी, नीले गले वाले। दशानन, रावण, 10 सिर वाला। ठीक है बच्चों, ऐसे ही उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, अर्थात उसका स्रोत या उद्गम कहाँ है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी आधार पर प्रयुक्त शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द, विदेशी तथा संकर शब्द। ठीक है बच्चों, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं उसके समान अर्थ किसी भाषा में मूल शब्दों का जो का त्यों उपयोग, ऐसे का ऐसा ही प्रयोग हो जाता है उस शब्द का हिंदी भाषा में, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन में जो का तो प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे सूर्य, मित्र,
नासिका, गृहपत्र, हस्तकर्ण, दंत, दुग्ध, ओष्ठ, अश्रु आदि। ऐसे ही तद्भव शब्द में तद्भव उसी से उत्पन्न अर्थात मूल भाषा के तत्सम शब्दों का परिवर्तन रूप जो दूसरी भाषा के प्रयुक्त होता है तद्भव शब्द कहलाता है। हिंदी के तद्भव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बदलकर बने हैं, जैसे सूरज, मीत, नाक, घर, पत्ता, हाथ, कान, दूध, दांत, ओष्ठ, आंसू आदि। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम देशज शब्द पर। देशज का अर्थ देश से उत्पन्न। बच्चों, देश से उत्पन्न अर्थात क्षेत्रीय बोलियों में प्रभाव स्वरूप उत्पन्न देशज शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं। इनका जन्म और विकास सामान्य जन समाज के बीच होता है। इनकी मूल भाषा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए पगड़ी, डिबिया, खड़ाऊ, झुग्गी, फावड़ा आदि। तो बच्चों आते हैं हम अब नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 16 पर आइए बच्चों। है हमारा बच्चों पेज नंबर 16 पे आ गए हम। पेज नंबर 16 पे है हमारा विदेशी। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। यूँ तो प्राय प्रत्येक भाषा विदेशी शब्दों के ग्रहण करके समृद्ध होती है, किंतु किसी भाषा में विदेशी शब्द कम होते हैं और किसी में अधिक होते हैं। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों में की बहुलता है उनमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी मुख्य हैं। तुर्की, पुर्तगाली आदि कम हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम संकर शब्द पर। दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेल प्लस गाड़ी। ठीक है बच्चों, रेल अलग होती है और गाड़ी अलग होती है, लेकिन जुड़ के क्या बन गया? रेल गाड़ी। ऐसे ही वर्षगांठ, ऐसे ही घड़ी साज और नुकसानदायक। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बच्चों विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण विकार आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे काला, काली, काले आदि विकारी शब्द हैं। बच्चों अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार नहीं आता, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वे धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके अविकारी शब्द। अब बच्चों अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समरूप भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों आते हैं हम अब नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 17 निकालिए। बच्चों पेज नंबर 17 पर आ गए हैं हम। देखिए निकालिए आप भी अपना पेज नंबर 17। बच्चों समान अर्थ पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, किंतु हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उनके प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हवा और पवन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु सामान्य गति से चलने वाली वायु को हवा कहा जाता है और तेज गति से चलने वाली वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, ये आपको रीड करने हैं। ठीक है बच्चों अब आते हैं हम पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर दिए हुए हैं आपके विलोम शब्द। बच्चों विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को विपरीतार्थक या विरुद्धार्थक शब्द भी कहा जाता है, जैसे प्रातःकाल का सायकाल। ठीक है बच्चों, अमृत का विष और अनुकूल का प्रतिकूल। बच्चों यहाँ पे पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं यहाँ पर विलोम शब्द, ये आपको यहाँ तक रीड करने हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बने शब्द अनेकार्थी शब्द
कहलाते हैं। इसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इस प्रकार एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर और कर, इन शब्दों में अनेक अर्थों का प्रयोग किया जाता है। अंबर का अर्थ आकाश, वस्त्र और बादल होता है और कर का अर्थ हाथ, किरण, हाथी की सूंड। अतः अंबर और कर अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 19 निकालिए बच्चों। पेज नंबर 19 निकालिए। पेज नंबर 19 पे ये आपके दिए हुए हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है बच्चों, तो इनको आपको रीड करना है। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ शब्दों का प्रयोग शब्द समूहों, वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। ऐसा करने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वह संक्षिप्त आवश्यक हो जाता है। जैसे जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जिसका आदि न हो अनादि। ठीक है बच्चों, ये आपको रीड करने हैं सारे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम पेज नंबर 21 पर। निकालिए अपना पेज नंबर 21। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, समरूप भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे हम। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से सर्वथा भिन्न होते हैं, समरूप भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्दों के अक्षर या मात्रा का सूक्ष्म अंतर होता है, अतः इनके प्रयोग में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे अंक का गोद भी होता है और अंग शरीर का नाम भी होता, शरीर का भाग भी होता है। ठीक है बच्चों, तो अंक का मीन्स गोद होता है और अंग का शरीर का भाग होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोलने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं और ये लिखने में भी अलग हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, तो इसको आपको रीड करना है। ठीक है बच्चों, और एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है और नोटबुक में केवल आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ बच्चों। पेज नंबर 21 पर आइए, 22 पर आइए बच्चों। ये है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये बुक में ही करने हैं आपको। ये फिलअप दिए हुए हैं, ये भी आपको बुक में करने हैं बच्चों। ये सब जो एक्सरसाइज की हुई है ये सारी आपको बुक में करनी है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 22 पर। अब आते हैं पेज नंबर 23 पर बच्चों। ये भी एक्सरसाइज सारी आपको बुक में ही करनी है। अब आते हैं हम 24 पर बच्चों। 24 पे भी जो एक्सरसाइज दी हुई है ये आपको बुक में ही करनी है, केवल हमें क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर हमें कैसे करने हैं। शब्द से आप क्या समझते हैं बच्चों, इसका आंसर आपको पेज नंबर 14 पर मिलेगा। तो आते हैं हम पेज नंबर 14 पर। यह है बच्चों, पेज नंबर 14 पर आ गए हम। ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही आंसर नंबर सेकंड है हमारा, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों इनमें बस हमें इनके नेम बताने हैं, ओनली नेम। ठीक है, रचना के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द और बच्चों योग ऋण शब्द। ठीक है बच्चों, इसमें हमें केवल नेम बताने हैं। अब बच्चों ये पूछ रहा है कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों पेज नंबर 16 पर आइए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप एक बार और। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। बच्चों पेज नंबर 16 पर मिलेगा ये आंसर। तो आइए पेज नंबर 16 पर। बच्चों पेज नंबर 16 पर आ गए हम। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। बच्चों अर्थ के आधार पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं।
जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समरूप भिन्नार्थक शब्द। तो ये हुआ आपका आंसर नंबर 4। ठीक है बच्चों। अब है आपका क्वेश्चन, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये आपका है पेज नंबर 16 पर। तो आइए पेज नंबर 16 पर विकारी शब्द है आपका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, और अविकारी शब्द यहाँ से यहाँ तक इसको आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं और एक्सरसाइज वर्क आपको बुक में ही रहने देना है। ठीक है बच्चों। तो आया आपको चैप्टर समझ? ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है बच्चों। और जो वर्क है वो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और लर्न करना है। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों।